बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ फराज अहमद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी परवेज इलाही कचहरी में असीर खवातीन की तरदीद, महंगाई ने मार डाला, मुर्गी बॉयकॉट मुहिम, जिना हाउस कौन गया। ये सब भी होगा और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही पर करप्शन के मुकदमात हैं। उनकी जमानत अदालत में मनसूख हो गई थी। साबिक वजीर आला पंजाब को ज़हूर इलाही पैलेस के बाहर गाड़ी का शीशा तोड़कर हिरासत में लिया गया। तिब्बी मुआयने में डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल सेहतयाब करार दे दिया। तो यह हम खबर आपको दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही, जिन्हें गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था, एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही पर करप्शन के मुकदमात हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रहमान से मजीद बात करेंगे। अब्दुल रहमान, बताइएगा, गुज़िश्ता रोज़ ये गिरफ्तारी अमल में आई थी, मजीद अब क्या कार्रवाई होनी है परवेज इलाही के खिलाफ? परवेज इलाही को गुजरात तरक्याती मनसूबों के फंड करप्शन केस में गिरफ्तार करके जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क के रूबरू पेश कर दिया गया है। एंटी करप्शन हुकाम की जानब से चौधरी परवेज इलाही के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा की गई है और तफ्तीशी अफसर की जानब से अदालत को बताया गया कि गुजरात में सड़क की तमीर के लिए 20 दिसंबर 2022 को मंजूरी दी गई और इसमें 15 करोड़ 22 लाख की अदायगी की गई। 25 करोड़ 5 लाख 88 हजार की अदायगियाँ इसके अलावा करके मजबूरी तौर पर 268 मिलियन रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। अभी जो है जिस्मानी रिमांड के हवाले से जो है वकला के दलाइल जो है परवेज इलाही का वकला जो है वो दलाइल दे रहे हैं और उनकी जानब से ये कहा जा रहा है कि परवेज इलाही के ऊपर सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किया गया है और अदालत जो है परवेज इलाही का जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन हकाम के हवाले ना करे। अदालत में जो है परवेज इलाही को बख्तन बंद गाड़ी के जरिए पेश किया गया। इस वक्त कमरा अदालत में वकला की बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तो तहरीक इंसाफ के सदर को गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है। गुजरात में तरक्याती मनसूबों में खुर्द बुर्द का उन पर इल्ज़ाम है, किकबैक्स का इल्ज़ाम है और 268 बिलियन रुपए का कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। मुतादिद ये केसेस हैं, मल्टीपल केसेस हैं, जिस पर उन्हें आज अदालत में भी पेश किया जाएगा। और इस हवाले से आपको मजीद बता रहे हैं कि परवेज इलाही, जिन्हें लाहौर से गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार कर लिया गया था, इस तमाम तर मामले पर परवेज इलाही का क्या मौक़िफ़ है वो आपको सुनवाते हैं। रहीम, अल्लाह के फजल व करम से मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर करके, और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है। और जहाँ तक ख्वाज पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ, लेकिन ये उनके लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को वो देखें कि ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क और कौम को। और मैं ये समझता हूँ और मेरा मैसेज है तमाम PTI के लोगों को कि अल्लाह के फजल करम से। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि बाजू मरोड़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वाले आने वाले इलेक्शन को सिलेक्शन में बदल देंगे। पाकिस्तान के इलेक्शन को अब दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करेगा। ये चोर लुटेरे जब तक अपने केसेस खत्म नहीं करा, बेहतर है कि तब तक आइन और कानून को ही मुंजमद कर दिया जाए। शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को जबर का नतीजा करार दे दिया। ट्वीट में साबिक वजीर दाखिला का कहना था, बाजू मड़ोड़ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने वाले आने वाले इलेक्शन को सिलेक्शन में बदल देंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के इलेक्शन को अब दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करेगा। ये चोर लुटेरे जब तक अपने केसेस खत्म नहीं करा लेते, बेहतर है जब तक आइन और कानून को मुंजमद ही कर दें। शेख रशीद ने कहा, मुल्क का मसला इक्तसादी से ज्यादा कौमी सलामती बन गया है। हुकूमत नुमाइशी है और गैर मुल्की दौरों पर है। उनका कहना था कि आइंदा बजट अवाम के साथ धोखा होगा। उन्होंने कहा, इस्लामाबाद प्रेस क्लब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों के लिए सब जेल करार दे दिया जाए ताकि सहाफियों के लिए आसानी हो। शेख रशीद का कहना था, वो गिरफ्तारी की सूरत में ट्विटर नहीं चला सकेंगे। 7 केसेस की समाअत शुरू हो गई है। अब अल्लाह और अदलिया ही मुल्क को सियासी जहन्नुम से निकाल सकती है। खबरों में आगे देखिए।
मोदी बाज नहीं आया। और पंजाब के तिबी मराकज़ बंद। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का दावा है कि पीटीआई के लोग हमसे राब्ते कर रहे हैं, अच्छे लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि रेडियो पाकिस्तान पर हमला मनसूबाबंदी के तहत हुआ। अच्छे लोग और ऐसे लोग राब्ते कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, जो बहुत हैवी वेट भी हैं, जो हैवी वेट नहीं भी हैं, वो भी राब्ता कर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये फैसला किया है कि हम जो लोग जिन्होंने हमेशा सियासत की है, इज़्ज़त की सियासत की है, जिन्होंने हमेशा आइन के लिए या एक इखलाकियात के दायरे में सियासत की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको वेलकम करेगी। हर किसी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि उनके लिए एंट्री जो है वो पार्टी की तरफ से बंद है, जो कि हम उनको जो है हम शामिल नहीं कर सकते। वहाँ पर जो आर्काइव्स के लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, चीज़ें सब कुछ उठा के ले गए और इस किस्म की उनके पास कोई स्प्रे थी जिसको वो करते थे। उसके बाद आग जो लगती है, आप आगे बिल्डिंग का आप देखेंगे, जिस किस्म की जो बिल्डिंग पे वहाँ पर असर हुआ है, आप देखेंगे तो आप परेशान होंगे। फिर ये कहते हैं कि ये हमारे लोग गुंडागर्द नहीं है, हमारे लोग बदमाश नहीं है, हमारे लोग, ये प्री प्लान्ड प्लानिंग थी। पीटीआई की सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खवातीन को अदालत में पेश कर दिया गया। सनम जावेद और तैयबा राजा आलिया हमजा का कहना था कि खवातीन को आधी रात को घरों से उठाया गया, उनकी तजलील की गई, औरतों को घसीट कर लाया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स की बिना पर हमें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है। रखना ही जाती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तजलील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठा कर लाएंगे, घसीट के लाएंगे, इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तजलील करें। और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें। इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना जरूरी तो नहीं। और मुल्क में नई सियासी सफबंदी के लिए मुहिम जारी है। जहांगीर तरीन ने नई जमात के लिए मुशावरत को फाइनल टच दे दिया। इस्लामाबाद में अहम मुलाकातों के बाद लाहौर में भी पड़ाव की तैयारी कर ली। आसिफ जरदारी ने भी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। अहम सियासी शख्सियत की पार्टी में शमूलियत के लिए अरकान को जिम्मेदारियां बांट दी गईं। सियासतदानों का जोड़ तोड़ का मिशन, जरदारी के जतन, तरीन भी इन एक्शन। नई पार्टी कौन सी होगी, नाम क्या होगा। जहांगीर तरीन की तेज तरीन सरगर्मियां जारी। 2 रोज में 20 अहम शख्सियत के साथ बैठक लगा ली। लीगल टीम को पार्टी की रजिस्ट्रेशन का टास्क दे दिया। इस्लामाबाद के बाद लाहौर में पड़ाव की प्लानिंग भी कर ली। मुफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी ने भी पंजाब में डेरा डाल लिया। अहम रहनुमाओं से बैक टू बैक मुलाकातें। मिशन पंजाब की कामयाबी का प्लान भी फाइनल कर लिया। ज़राए के मुताबिक मजीद सियासी खानदानों की पीपी में शमूलियत पर मुशावरत जारी है। आसिफ जरदारी ने रहनुमाओं को राब्ते तेज करने की हिदायत कर दी। बढ़ती महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान जनूबी एशिया का महंगा तरीन मुल्क बन गया। मई में महंगाई की मजमूई शरह 38% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट में एतराफ़ कर लिया। खाने पीने की अशिया गरीब की दस्तरस में न रही। तालीम और सेहत सहूलियात ख्वाब बनकर रह गई हैं। गैस बिजली के बिलों की अदायगी भी दुश्वार तरीन होने लगी। मार गई महंगाई अवाम की दुहाई, बढ़ती कीमतों से गरीब की जान पर बनाई। गरानी के तमाम रिकॉर्ड पल में चकनाचूर, खाने पीने की अशिया लोगों की पहुंच से दूर। पाकिस्तान 38% शरह के साथ जनूबी एशिया का महंगा तरीन मुल्क बन गया। विफाकी इदारे शुमारियात ने रिपोर्ट में एतराफ़ कर लिया। एक साल में खाने पीने की चीजें 48.65% महंगी हुई। ट्रांसपोर्ट के किराए 53% बढ़ गए। तफरीही सहूलियात 72%, रेस्टोरेंट होटल चार्जेस 42% बढ़ गए। तालीम 8.5%, सेहत सहूलियात 19% इजाफे से गरीब की पहुँच से दूर हो गयी। बिजली, गैस और ईंधन 20.51, कपड़े जूते 22.47% महंगे हुए। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में आलू 17.22, मुर्गी 11.31% महंगी हुई। गंदुम 6.4, रेडीमेड कपड़ों की कीमत में 5.68% इजाफा हुआ। दालों, मसाला जात, दूध और सिगरेट्स की कीमतें भी बढ़ गईं।
गरीब के लिए रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। पेशावर में इस वक्त रोटी 30 रुपए की फरोख्त हो रही है। जहां 20 की रोटी फरोख्त हो रही है उसका वजन इंतहाई कम है, जबकि बेशतर नानबाइयों के पास सरकारी नी मौजूद नहीं है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद नुमान से मजीद हम जानेंगे। जी नुमान। ये पेशावर में 20 किलो आटे के थैले में तकरीबन 600-700 रुपए की कमी आई है और इसी तरह जो नानबाई 80-85 किलो का जो बोरा है वो इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत में भी 2-2.5 हज़ार रुपये कम अज़ कम कमी आई है। तहम हम देख रहे हैं कि पेशावर के जो मुख्तलिफ तंदूर हैं वहाँ पर कम वज़न की रोटी फ़रोख्त हो रही है। हमारे साथ एक ख़रीदार मौजूद है। हम जितना हमारा एक्सपीरियंस है, हम 2 रुपये से रोटी लेने वाले हैं। 2 रुपये पे जब हम रोटी लेते थे तो उसका वज़न अभी 20 रुपये पे बिक रही है। तो बाज़ जगहों पे आपको अंदाज़ा होगा 30 रुपये पे भी मिलती है। ये 20 और 30 रुपये का जो वज़न है वो उस 2 रुपये की रोटी की वज़न से कम है। जब आटा महंगी होती है तो चलो ठीक है, रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन जब फिर गवर्नमेंट इस पे प्रोसेस करते हैं, आटे का रेट कम कर देते हैं, तो फिर भी ये यूनियन वाले रेट प्राइसेस नीचे नहीं करते। बहुत शुक्रिया, इनकी बातें आपने सुनी। हमने नानबाइयों से भी बात की है। उनका ये कहना है इन्होंने 20 ग्राम पेड़े का वज़न बढ़ा दिया है और ये इनका मौक़िफ़ है कि अब आटा सस्ता होने के बाद ये ज़्यादा वज़न की रोटी फ़रोख्त कर रहे हैं। ठीक है मोहम्मद नुमान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। तो मुर्गी के गोश्त की कीमत आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है, लिहाजा शहरियों ने इसका हल चिकन की खरीदारी के बॉयकॉट से निकाला है। इस वक्त चिकन के बॉयकॉट मुहिम से दुकानदार क्या कहते हैं जानते हैं। चिकन की जो कीमतें हैं वो इस वक्त आवाम के लिए दर्द सर बनी हुई हैं और 600 से ऊपर जो है वो कीमत है और कहीं 620, कहीं 630 और कहीं 660, कहीं 650 के हिसाब से चिकन जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। आवाम इस वक्त बहुत एक्टिव है और सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो बाकायदा बाइकआउट मुहिम चल रही है। हम जानेंगे दुकानदार से और उनसे पूछेंगे कि आया कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा और आवाम क्या उसने बाकायदा ख़रीदारी रोक दी है। आइए जानते हैं। जी, ख़रीदारी में तो काफ़ी कमी है और ये कि हम परेशान हैं, अखराजात पूरे नहीं हो रहे और ये कि अब पीछे से महंगा माल आएगा तो हमें भी महंगी मजबूरन बेचनी। लाजमी बात है, जब चीज़ एक सेल नहीं होगी तो उसकी प्राइस तो गिरेगी। अब आवाम भी समझती नहीं है ना, हर चीज़ आवाम को स्टॉक में चाहिए। ये है कि रेट बहुत हाई हो चुका है, इसकी जो है वो होना चाहिए, इसमें कि कम होना चाहिए। इसको गरीब आदमी की पहुँच से जो है ये दूर होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, प्राइस कम होने चाहिए ताकि हर बंदा जो है अफोर्ड कर सके, खा सके, वरना ही तो इस तरह तो कोई भी नहीं खा सकेगा चिकन। हम लोग तो दाल खा रहे हैं, चिकन वगैरह नहीं खा रहे हैं। इस वजह से सोशल मीडिया पे जो बाइकआउट चल रहा है चिकन का, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस पर भरपूर कोशिश करेंगे कि हम इस पर पूरा उतरें। जी, हम पहुंच गए हैं चौधरी अशरफ जो कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन से हैं। उनसे हम जानेंगे, चौधरी साहब, चिकन की प्राइसेस पहले फीड का मसला था और सोयाबीन का मसला था, लेकिन प्राइसेस आज भी आम आवाम के लिए खासी मुश्किलात का बाइस बन रही है। 6.5 और कहीं जो है वो जो एरियाज़ बड़े हैं वहाँ 700 रुपये किलो के हिसाब से भी है। क्या कहेंगे? फीड के रेट जब तक कम नहीं होंगे तो मुर्गी के रेटों के कमी के मैं कुछ ज़्यादा इतनी उम्मीद नहीं रखता। ये लोगों की परचेज़ पावर के हिसाब से कभी 10, 20, 50 रुपये कम हो सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन अगले 2 साल, 1.5 साल से लेकर 2 साल तक के लिए मैं नहीं समझता कि फीड के रेट वापस उन रेटों पे आए। सोशल मीडिया पे जो इस वक्त जारी है चिकन के गोश्त की खरीदारी के बाइकआउट के सिलसिले में मुहिम, उसको लोगों ने खासा सपोर्ट किया। शहरियों ने, हमने एसोसिएशन से बात की, हमने शहरियों से बात की और जो दुकानदार हैं उनसे भी हमने बात की कि उनका क्या मौक़िफ़ है। लोगों का मजबूरी तौर पर यही राय है कि इसको जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि जो प्राइसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं उसको जो है वो कम किया जा सके और आम आदमी जो अपने बच्चों को इस वक्त चिकन अफोर्डेबल नहीं है उसके लिए और वो नहीं खिला सकता, उसके लिए आसानी हो और प्राइसेस को कम अज़ कम 350-400 के लेवल पे लाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद सुहेल के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। कोयटा में गैस लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी की वजह से जहां घरेलू सार्फिन मुश्किलात का शिकार हैं, वहीं होटल मालिकान का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद गजनफर से मजीद सूरत आलम जानेंगे। कोई गजनफर।
जी बिल्कुल, कोयटा शहर में लोड शेडिंग का मसला जो है अपनी जगह पे बरकरार है। कई इलाकों में गैस ही मौजूद नहीं है, जबकि जहां गैस आ रही है वहां पर गैस प्रेशर इंतहाई कम है। और ना सिर्फ गैस प्रेशर कम है बल्कि गैस के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। भारी कम बिल से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। जून जुलाई के महीने में ये हालात हैं गैस के, तो आने वाला नवंबर दिसंबर जो है बहुत ही मुश्किल में गुजरने वाला है। इस वक्त एक होटल पर मौजूद हूँ, यहाँ पर इनका कारोबार मुतासर हो रहा है, इनसे बात करते हैं। गैस के बारे में तो कुछ हम क्या कहें, गैस तो बिल्कुल होता नहीं है, उसके बावजूद हम लोग काम काश में होती नहीं। काम ये है, और दूसरा गैस की बिल ही ज़्यादा आती है, और गैस तो बिल्कुल होती ही नहीं है जून के और सर्दियों में आगे क्या करेंगे। उसके बावजूद हम लोग सिलेंडर मंगाते हैं, उसके बावजूद भी गैस होती नहीं है, परेशान होते हैं हम लोग गैस की वजह से। जी आपने देखा कि जिस होटल पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 8 से 10 खाने बनते हैं और ये गैस सिलेंडर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके अलावा गैस का बिल देने पर भी मजबूर है। लेकिन मोहम्मद गजनफर, आपका बुलेटिन में खबरों का सिलसिला भी जारी है। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कहीं बादल कहीं तपता सूरज, और जूनियर्स को शिकस्त। अभी आपको अहम खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में के बाग में मिलकर पौधे लगाए हैं। शजरकारी मुहिम के दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस फाइज ईसा के दरमियान गुफ्तगू भी हुई है। चीफ जस्टिस और जस्टिस फाइज ईसा का दुआ के मौके पर खुशगवार अंदाज देखने में आया है। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम के हवाले कर रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के बाग में मिलकर पौधा लगाया है और इस मुहिम का आगाज़ भी किया है। चीफ जस्टिस और जस्टिस फाइज ईसा ने इस मौके पर गुफ्तगू भी की है आपस में, और दोनों को दुआ के मौके पर खुशगवार मूड में भी देखा जा सकता है। खुशगवार अंदाज था दोनों का। इस मुहिम का आगाज़ किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर बाग में दोनों ने पौधा लगाकर इस मुहिम का आगाज़ किया। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, दुआ के ये मनाजिर हैं जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस फाइज ईसा यहाँ पर मौजूद थे और दोनों के दरमियान गुफ्तगू भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम की गई है और इस मुहिम के दौरान चीफ जस्टिस अता बंदियाल और जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के बाग में मिलकर पौधे लगाए हैं। इंतहाई खुशगवार माहौल में इस तकरीब का इनेकाद किया गया और पौधा लगाने की इस तकरीब के बाद दुआ भी की गई। चीफ जस्टिस और जस्टिस फाइज ईसा ने दुआ के मौके पर खुशगवार अंदाज में एक दूसरे से बात भी की, दुआ की गई और एक बहुत ही प्लेजेंट माहौल के अंदर ये तकरीब जो है मुनाकिद की गई। मुख्तलिफ पौधे लगाए गए, बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर। शजरकारी के दौरान चीफ जस्टिस और जस्टिस फाइज ईसा की जानिब से एक दूसरे से गुफ्तगू करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। शोहदा किसी भी कौम का फ़ख्र होते हैं। जिंदा कौमें अपने शोहदा को फरामोश नहीं करती। यही वजह है कि पाक फ़ौज का शोहदा और उनके लवाहिकीन से ऐसा रिश्ता है जो हर आने वाले दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहा है। शोहदा पाकिस्तान के लवाहिकीन की सहूलत के लिए रावलपिंडी में खुसूसी हेल्प सेंटर कायम किया गया है। देखते हैं सलमान अली की रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये मज़ीद इस हवाले से आपको बताएं कि शोहदा जो कि किसी भी कौम का फ़ख्र होते हैं, जिंदा कौमें कभी भी अपने शोहदा को फरामोश नहीं करती। यही वजह है कि पाक फ़ौज का शोहदा और उनके लवाहिकीन से एक मजबूत ताल्लुक़ है और इसीलिए शोहदा पाकिस्तान के लवाहिकीन की सहूलत के लिए रावलपिंडी में खुसूसी हेल्प सेंटर कायम किया गया है। फलाही इदारे चला रहे हैं, जबकि हुकूमत सिंध की 1112 की एम्बुलेंस सर्विस की 50 गाड़ियाँ इस शहर के लिए नाकाफ़ी हैं। इस हवाले से कराची से सालिक शाह की रिपोर्ट देखिए। मिनी पाकिस्तान कहलाए जाने वाले शहर कराची में मरीजों को बरवक्त मंजिल पर पहुंचाने वाली एम्बुलेंसेस की तादाद कम। सिंध हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता साल 1112 की बैनुल-अक़वामी मयार की 50 से ज़ायद एम्बुलेंस सर्विसेज फराहम की गई थी, जबकि शहर में ईदी फाउंडेशन, छिपा फाउंडेशन और दीगर फलाही इदारे भी एम्बुलेंस सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, जिनकी तादाद 1000 से 1200 के दरमियान है, जो कि आटे में नमक के बराबर है। 2.5-3 करोड़ की आबादी है, 500 प्लस एम्बुलेंसें इनके लिए नाकाफ़ी हैं। जो छिपा फाउंडेशन हर साल जो एम्बुलेंसों में इजाफा करता है पेशेंट की तादाद, एमरजेंसी हादसात को देखते हुए छिपा फाउंडेशन का बोर्ड जो एक फैसला करता है हर साल कितनी तादाद में एम्बुलेंसें जो आनी चाहिए रोड पर। ईदी और छिपा फाउंडेशन के हुक्काम का
जायद मुकामात पर हॉट स्पॉट बनाए गए हैं, जहां एम्बुलेंसेस 24 घंटे मौजूद रहती हैं, जिसका इमरजेंसी में रिस्पांस टाइम 3 से 7 मिनट तक होता है। कराची में टोटल 162 हमारे पॉइंट्स हैं, सेंटर्स हैं चिपा के, जहाँ पर 1 से 2 एम्बुलेंसें लाजमी खड़ी होती हैं। वहाँ पर स्टाफ होता है चिपा का। लेकिन जो हॉट स्पॉट है वहाँ पर हमारी 2 जो एम्बुलेंसें रेस्क्यू जो एम्बुलेंस होती है फिल 4 जो है टाइमिंग को देखते हुए ड्यूरेशन टाइम कम से कम हो हमारा, और जो मुतलका जगह पर पहुँचने वाला टाइम जो है वो जल्द से जल्द रिकवर हो सके, क्योंकि हादसे की जगह पर मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का हमारा टाइम होता है पहुँचने का। कराची शहर में कहीं भी कोई इमरजेंसी हो, आप 115 मिलाएं, आपको एम्बुलेंस फिल 4 विद इन, हमारा जो रिस्पांस टाइम है ना इमरजेंसी में वो 5 से 6 मिनट का है। 5 से 6 मिनट में एम्बुलेंस एमरजेंसी में, जिसमें हादसा, हार्ट अटैक और दीगर चीज़ें आ जाती हैं। फलाही इदारों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि शहर में एम्बुलेंसेस की कमी को पूरा किया जाए ताकि आवाम का दरीना मसला हल हो सके। 3 करोड़ की आबादी के शहर कराची के लिए निजी और सरकारी फलाई इदारों की एम्बुलेंसेस की तादाद इंतहाई कम है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिंध 1122 इस तरह की दीगर जो एम्बुलेंस सर्विसेज हैं उनमें इजाफा करे ताकि शहरियों को बुनियादी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। कैमरामैन इब्रारुर रहमान के साथ सालिक शाह, बोल न्यूज़, कराची। शोहदा किसी भी कौम का फ़ख्र होते हैं। जिंदा कौमें कभी अपने शोहदा को फरामोश नहीं करती। यही वजह है कि पाक फ़ौज के शोहदा, उनके लवाहिकीन से ऐसा रिश्ता है जो हर आने वाले दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहा है। शोहदाए पाकिस्तान के लवाहिकीन की सहूलत के लिए रावलपिंडी में खुसूसी हेल्प सेंटर कायम किया गया है। सलमान अली रिपोर्ट करेंगे। शोहदाए पाकिस्तान पूरी कौम का असासा और फ़ख्र है। सलाम उन वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चे पाकिस्तान पर कुर्बान किए। सलाम उन ख़वातीन पर जिन्होंने अपने शोहरों को सब्ज़ हिलाली परचम में लिपटा देखा। पाकिस्तान आर्मी हेल्प सेंटर रावलपिंडी में शोहदा के लवाकिन को सहूलियात की फरहमी का ख़ास एहतमाम किया गया। शोहदा की पेंशन का मामला हो या उनके बच्चों के लिए मुलाजमत का हुसूल, आर्मी हेल्प सेंटर की मदद के लिए हर तरह से हाजिर है। शोहदा के लवाहिकीन भी आर्मी हेल्थ सेंटर में फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतमईन नज़र आते हैं और उनका कहना है एक ही छत तले उनके तमाम मसाइल का हल मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरहान आबिद है। मेरे वालिद साहब का नाम नायब सूबेदार आबिद हुसैन है, जो कि 2012 में शहीद हुए थे। और आर्मी ने हमें बड़ा सपोर्ट किया है शुरू जब से उनकी शहादत हुई है तब से लेके अब तक। हर लम्हे पे हर मामलात में इनकरेज भी करते हैं, और जब भी हमें कोई मामला होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देते हैं। आर्मी हेल्प सेंटर में एक ऐसी खातून को भी मुलाजमत फराहम की गई जो एक शहीद की बेवा हैं। एक सिपाही की बेवा हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम सिपाही ताहिर अब्बास शहीद है। पाक आर्मी से बहुत खुश हूँ। इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है और हमें बहुत ही आसानियाँ अता फरमाई हैं, और जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमारी हेल्प ज़रूर करते हैं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर भी हालिया दिनों में वाज़े कर चुके हैं कि अल्लाह ताला की अता करदा हयात जावेदा की बदौलत शहीद की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के अवाम और पाक फ़ौज हमेशा शोहदा के लवाकिन के साथ खड़े हैं। कैमरामैन मोहम्मद अजीज़ के साथ सलमान अली, बोल न्यूज़, रावलपिंडी। आगे बढ़ते हैं, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। मौसमियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान में वाज़े तौर पर नुमाया है। मुल्क के कुछ हिस्सों में कड़कती धूप ने हाल बेहाल कर दिया तो कहीं तेज़ बारिशों ने जल थलेग कर दिया। कराची समेत सिंध भर में गर्मी के डेरे, शुमाली इलाकों और पंजाब में बारिश, जालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुँचा। सयाहती मकामात नथिया गली, शांगला गली, अयूबिया और ठंडियारी में बारिश ने मौसम ठंडा कर दिया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात, मुल्क भर में बारिशें, जालाबारी, कहीं तबाही तो कहीं मौसम खुशगवार। शहर कायद में ताहाल गर्मी के डेरे, आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शहर बेमिसल इस्लामाबाद में बादलों का राज, रिमझिम से मौसम खुशगवार। लाहौर, फैसलाबाद और पंजाब के दीगर इलाकों में भी मीघा जमकर बरसी। जालाबारी से खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में जलथल एक हो गया। सयाहती मुकामात नथिया गली, छांगा गली, अयूबिया और ठंडियानी में बारिश से मौसम सर्द हो गया।
गया। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज भी गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मुकामात पर यालाबारी का इम्कान है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। शिकारपुर में मूसलाधार बारिशों के बाद अब सीवरेज का निजाम दरम बरहम हो गया है। सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। बोलिए उसके नुमाइंदा सज्जाद अहमद भुट्टो से मिलेंगे। जी सज्जाद। मूसलाधार बारिश के बाद जो ज़िला इंतज़ामिया हैं उनकी जानिब से निकासी आपका अमल अभी तक ना शुरू हुआ। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं हाजी लतीफ़ शाह रोड, ये बेगारी रोड है। जो ज़मीनी हक़ायक़ है वो आपके सामने हैं कि यहाँ पे पानी अभी भी खड़ा हुआ है। सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम में, शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजी बताएं कि कितने दिन से यहाँ पे पानी खड़ा है? ये यहाँ से 2 दिन से ज़्यादा पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। जो बारिश हुई थी इससे पहले ये यहाँ पे इतना पानी बढ़ा हुआ है। ये अभी बूढ़े आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। बूरेवाला से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी नौजवान तैयब जवाद ने साइकिल पर 11,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके उम्रे की सआदत हासिल की। आबाई शहर पहुंचने पर शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद जमील भट्टी से। जमील, बड़ा ख़ास ये कारनामा अंजाम दिया इन्होंने। जी बिल्कुल, आज मैं एक ऐसे नौजवान के साथ मौजूद हूँ तैयब जवाद, जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से है और वो साइकिल पर जो है उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद आज बूरेवाला पहुँचे हैं। उनका यहाँ पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, शहरियों की जानिब से मोहब्बत का इजहार किया गया। मेरे साथ तैयब जवाद मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर, आपने ये साइकिल पर ही उम्रे की सआदत हासिल करने का कैसे ख्याल आया? एक ऐसा सफ़र करना चाहिए जिसमें लोगों के साथ तल्लुकात को इस्तवार करें और उनके कल्चर को, नेचर को देखने का मौका मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले में मैंने 9 जनवरी को अपने शहर गुजरांवाला से अपने सफ़र का आगाज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह 9 मार्च को मैंने ज़िंदगी का पहला उम्रा, जिसकी अल्लाह ताला ने मुझे सादत नसीब की और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने मदीना। जी आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। जूनियर एशिया हॉकी कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त हो गई है। इंडिया एशियन चैंपियन बन गया है। ओमान के शहर सलाला में जारी फाइनल मैच में इंडिया ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। भारत ने जूनियर एशिया कप का ताज अपने सर सजा लिया। फाइनल में पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। फाइनल मुकाबले में भारत ने पहले क्वार्टर का मजबूत आगाज किया। 13वें मिनट में अंगद बीर सिंह ने गोल स्कोर किया। 20वें मिनट में अरजीत सिंह ने भारतीय टीम को 0-2 कर दिया। पाकिस्तान ने खेल में वापस आने की भरपूर कोशिश की। तीसरे क्वार्टर में बशारत अली ने पाकिस्तान के लिए 1 गोल किया। पाकिस्तान ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करने के बहुत से मौके गंवा दिए। भारत ने चौथी मरतबा जूनियर एशिया कप का टाइटल अपने नाम किया है। रफीक आवर उर्फ नन्हा को मद्दाहों से बिछड़े 37 बरस बीत गए, मगर उनके मद्दाह आज भी उन्हें नहीं भूले। नन्हा ने पीटीवी के मारूफ ड्रामे अलिफ नून से शोहरत हासिल की। अदाएं कमाल, जलवे बेमिसाल, शफीना शाह ने पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत खातून होने का एजाज अपने नाम कर लिया है। मिस पाकिस्तान 2023 का ताज पहन लिया। मिस पाकिस्तान शफीना शाह बनी है। दुनिया बोल है में मेहमान। खुश हूँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं बिलीव नहीं करती मैं मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बन सकते हूँ। अच्छा तो मुझे पता था हाँ मैं बन सकती हूँ, लेकिन जब मैंने सैश रिसीव किया उसी वक्त मैं बिलीव करती थी लाइक हाँ मैं मिस पाकिस्तान हूँ। और बहुत मज़े से आए। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करती हूँ। बहुत दिस इज़ माई फेवरेट कंट्री। इंतज़ार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।